गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे शाप और वरदान का विज्ञान। क्या आपने कभी शाप या वरदान के किस्से सुने हैं? क्या आपने किसी के शाप या वरदान को सच होते देखा है? तो आज हम ऐसे ही रोचक और सच्चे किस्सों को जानेंगे। शाप और वरदान का फल क्या मिलता है। हमने शास्त्रों में अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति आदि सिद्धियों का वर्णन सुना है। कहीं कहीं पर इन सिद्धियों को परकाया प्रवेश, जल असंग, दिव्य श्रवण, आकाश मार्ग गमन आदि नाम भी दिए गए हैं। शंकराचार्य ने सिद्धियों का विवेचन और तरह से किया था। किन्हीं रोगियों में विविधा सिद्धि, आत्म सिद्धि और शरीर सिद्धि आदि नाम भी दिए हैं। अपार शारीरिक बल, अद्भुत मनोबल, वाणी से कहे हुए आशीर्वाद और शापों का सफल होना शरीर सिद्धि के अंतर्गत आता है। वैसे तो सिद्धियों को और चमत्कारों को आत्म कल्याण में बाधक माना गया है। उससे साधक का अहंकार बढ़ता है और वह योग भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए उनका सार्वजनिक प्रदर्शन वर्जित किया गया है। इसके बाद भी शाप और वरदानों के द्वारा दूसरों का अच्छा या बुरा करना आदि काल से ही प्रचलित रहा है। जहाँ महापुरुषों का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करने के लिए लोग उनकी सेवा करते थे, अपनी पात्रता सिद्ध करते थे, वहाँ कई बार दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए शाप का भी आश्रय लिया जाता था। राजा प्रभात भानु और अरिमर्दन ब्राह्मणों के शाप से ही राक्षस कुल में पैदा हुए थे। परीक्षित को सांप ने काटा और उससे उसकी मृत्यु हो गई, वह भी शापवश ही था। श्रवण कुमार के पिता माता के शाप का प्रभाव था कि पुत्र वियोग में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का तड़प तड़प कर निधन हो गया था। ऐसी सैकड़ों कथाएं पुराणों में भरी हैं। वहीं आशीर्वादों द्वारा दूसरों को लाभ पहुंचाने की भी अनेक उदाहरण है। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से ही राम रावण को परास्त कर सके। यमाचार्य के आशीर्वाद से नचिकेता महायोगी और महर्षि विश्वामित्र के वरदान से हरिश्चंद्र को विश्व विख्यात बना दिया। रावण, कुंभकर्ण, भस्मासुर, सहस्त्रार्जुन आदि ने वरदान ही तो प्राप्त किए थे। योगी की शक्ति और संकल्प के बल के अनुरूप एक ही नहीं, सैकड़ों व्यक्तियों का कल्याण भी संभव है और अकल्याण भी हो सकता है। कुछ लोग विश्वास ना करें, लेकिन यदि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए तो इन बातों की पुष्टि के लिए हम आपको महाराष्ट्र के जिला जलगांव के अंतर्गत सोयगांव ले जाना चाहेंगे। जलगांव अजिष्ठा मार्ग पर पहुर नामक एक छोटा सा गांव है। वहां के शेदुर्नी जाने वाली कच्ची सड़क पर 3 मील दूर पर सोयगांव अवस्थित है। इस गांव में वाणी सिद्धि का एक अद्भुत चमत्कारी नीम का पेड़ है, जिसकी प्रत्येक डाल के पत्ते कड़वे हैं, किंतु एक डाल ऐसी है जिसमें आज भी इस विज्ञान के युग में भी मीठे पत्ते लगते हैं। अनेकों पत्रकार, नेता और भक्त लोग उसका दर्शन करने सोयगांव जाते हैं और प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस चमत्कार का रहस्य प्रकृति की विलक्षणता नहीं, एक साधु के वरदान का परिणाम है। शेदूर्नी में कड़ोवन महाराज नामक एक संत रहते थे। उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे, ऐसा लोगों का विश्वास है, किंतु पाखंडी लोग उन्हें द्वेष और तिरस्कार से कटु कटु कहकर चिढ़ाया करते थे। एक दिन वे सोयगांव से गुजर रहे थे। इस नीम के पेड़ के नीचे कई लोग बैठे थे। उन्होंने कड़ोवा महाराज को तंग करना आरंभ कर दिया। उनका कहना था, यदि तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं तो हमें भी कराओ, अन्यथा तुम्हारा ढोंग नहीं चल सकेगा। महाराज थोड़ा मुस्कुराए और निर्विकार भाव से बोले, भाई, भगवान बड़ा शक्तिशाली है, भयंकर और विकराल भी है। पहले उसे देखने का साहस और भाव उत्पन्न करो। अचानक देख लोगे तो डर जाओगे, मर जाओगे। पर वे लोग इतने श्रद्धालु होते तो छिड़कानी ही क्यों करते। इस पर महाराज ने कहा, अच्छा, वह नीम की डाली देखते हो? सब ने कहा, हाँ। नीम कड़वा होता है, पर यदि भगवान है तो आज से इस नीम की पत्तियां जब तक ये वृक्ष रहेगा मीठी ही रहेंगी। इतना कहकर कड़वा महाराज वहां से चले गए। पीछे लोगों ने चढ़कर पत्तियां तोड़ी और चखी तो वह सचमुच मीठी निकली और ये चमत्कार अब तक
ज्यों का त्यों है। लोगों का भी ये विश्वास है कि इन पत्तों को खाने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। अब हम आपको एक फकीर की बद्दुआ का भी जिक्र बताते हैं। ये घटना भारत और पाकिस्तान जब एक थे तब की है, किंतु अभी भी उसका प्रभाव वैसा ही है और उसका परिणाम इस समय पाकिस्तान में कराची स्थित अमेरिका दूतावास भुगत रहा है। कहते हैं इस स्थान पर किसी पीर की मजार थी। उस पीर का एक शिष्य वहां बैठकर नित्य प्रति अपना पूजा पाठ किया करता था। वह स्थान काफी दूर तक खुला हुआ था और वहाँ काफ़ी स्थान भी था, इसलिए इमारत बनवाने के लिए श्री सोहराब जी रुस्तम जी पोतवाला ने ये ज़मीन खरीद ली और नींव की खुदाई प्रारंभ कर दी। इस पर फकीर ने मना किया, इस स्थान पर इमारत खड़ी ना करिए, ये पीर की मजार है और धार्मिक पूजा पाठ उत्सव के लिए सुरक्षित है। किंतु पोतवाला जी ने उसकी एक ना सुनी। बिल्डिंग बननी प्रारंभ हो गई। इस पर उस फकीर ने शाप दिया, इस जमीन पर रहने वाला कभी जीवित और चैन से न रहेगा। ये कहकर वह फकीर कहीं और चला गया। कुछ लोग कहते हैं उसने वहीं सांस चढ़ाकर प्राणों का अंत कर दिया, पर पोतवाला जी ने इन सब बातों को बकवास कहकर मकान बनवाना जारी रखा। इसकी प्रतिक्रिया 4-6 दिन बाद ही दिखाई देने लगी। एक मजदूर को सांप ने काट लिया और वह मर गया। एक की गर्दन टूट जाने से मृत्यु हो गई। पोतवाला जी ने दूनी तिगुनी मजदूरी दी, इसीलिए मकान तो बनता रहा, पर एक एक करके उनके वंश के लोग मरने लगे। एक दिन उनका भतीजा छत से गिरकर मर गया। उसको बचाने के प्रयत्न में स्वयं पोतवाला जी की मृत्यु हो गई। अब उस मकान का स्वामित्व पोतवाला के पुत्र दोराब जी के हाथ में आ गया। वे भी अपने पिता के समान ही हटवादी थे। उन्होंने भी मकान बनाना जारी रखा, किंतु कुछ ऐसा हुआ कि थोड़े ही दिन में एक जंग लगी खिड़की खोलते समय उनका भी हाथ कट गया। जंग का जहर सारे शरीर में फैल गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह मकान तो बन गया, पर उस पर रहने वाला कोई न बचा। कुछ दिन बाद 4 अंग्रेजों ने इस मकान को किराए पर लिया। लोगों ने भी मना किया, किंतु उन्होंने कहा ना तो कोई आत्मा होती है, ना भूत प्रेत, सब अंधविश्वास है। लोगों ने कहा भाई अंधविश्वास की अपनी सीमा है, पर कहीं कहीं सच्चाई भी होती है। सच्चाई ना हो तो अंधविश्वास फैले कहाँ से। उन्होंने किसी की बात ना मानी, पर पहले ही दिन चारों ने रात में एक ही स्वप्न देखा कि कोई कह रहा है तुम लोग इस घर में रहे तो तुम्हें हवा, पानी, आग और मिट्टी खा जाएगी। चारों विस्मित तो हुए, पर उन्होंने कहा ये सब अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। दिन भर इस तरह की चर्चा और विचार करते रहने से ही इस तरह का स्वप्न दिखाई दिया। किंतु थोड़े ही दिन बीते थे कि उसमें से एक अंग्रेज लापता हो गया। बाद में पता चला कि वह एक गड्ढे में गिर गया है। मजदूरों ने भूल से ऊपर से मिट्टी पटक दी, जिससे वह उसी में दबकर मर गया। तीसरे के शरीर में आग लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। चौथे के मुंह से सोडा वाटर की बोतल फट गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह चारों को मिट्टी, हवा, आग और पानी ने खा लिया। अब तक ये मकान पूरी तरह भुतहा घोषित हो गया। बाद में उसे गिरवा दिया गया, किंतु जब अमेरिका ने अपना दूतावास कराची में खोला तो अधिकारियों ने फिर वही जगह चुनी। लोगों ने मना किया, पर अमेरिकन ना माने। हाँ, जब कई अंग्रेज और उच्च अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की तो उस मजार का स्थान छोड़कर मशहूर डिजाइनर ने दूतावास की बिल्डिंग का नक्शा बनाया। भूतपूर्व प्रेसिडेंट मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा और अनेक धार्मिक व्यक्तियों ने उस स्थान की पूजा की। तब से कोई मृत्यु तो नहीं हुई, किंतु जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उनका विशेषज्ञ भीतर कमरे में अकेला रह गया। ना किसी दरवाजे की सांकल लगी, न ताला, फिर भी लाख प्रयत्न करने पर दरवाजे न खुले। तोड़कर ही बाहर के लोग अंदर जा सके। दूतावास के निवासियों को ऐसी अनेक घटनाओं का सामना अभी भी करना पड़ जाता है। उन्हें कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर चूंकि वे लोग मजार पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, इसलिए अब कोई मृत्यु नहीं होती। किंतु अभी भी लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में विदेश नीति में परिवर्तन और अमेरिका की ओर से झंझट उस दूतावास पर लगे शाप का ही परिणाम है।
आशीर्वाद और शाप उच्च आत्माओं, पवित्र आत्माओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर समझदार लोग उसे लाभान्वित भी हो सकते हैं और किसी दीन दुखी की बद्दुआ से भी बच सकते हैं। इसीलिए हमको किसी की बद्दुआ से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल